हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दोस्तों वंस अगेन वेलकम टू एलडीआर एकेडमी। मैं लोकेश वर्मा एलडीआर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस जो पुलिस भर्ती निकली है उसमें मैथमेटिक्स की क्लास 2 की आपने पहली क्लास अगर नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखें। साथ ही दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों यहां पर आप लोगों को एमपी पुलिस का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा और आप लोगों को एमपी पुलिस का ही कंप्लीट सिलेबस नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको पीएससी एसआई के अकॉर्डिंग एलडीआर एकेडमी पर पढ़ाया जाता है। बहुत सारे फ्री लेक्चर होते हैं तो आप लोग उनका लाभ जरूर ले। तो दोस्तों मैंने बताया एमपी आप लोगों को एमपी जीके के अलावा मैंने यहां पर अभी स्टार्ट किया मैथ्स की क्लासेस। ओके, मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट किया है मैंने, आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग अगर पुलिस की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भैया पैसा तो नहीं लगता है किसी भी प्रोसीजर में, तो आप लोगों को करना चाहिए क्योंकि आप लोगों के लिए कोई भी अगर फ्री कंटेंट रेडी कर रहा है तो उसे भी मेहनत लगती होगी। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना बताना चाहूंगा, मैं लोकेश वर्मा अनअकैडमी पर एजुकेटर हूं। आप वहां से मेरी एमपीजीके की क्लासेस भी देख सकते हैं और वहां पर मुझे लोकेश वर्मा सर्च करके फॉलो भी कर सकते हैं। और यहां पर वैसे अभी मैं यूट्यूब पर अपने चैनल पर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं एमपी पुलिस 2020-21 अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्पेशली फॉर पुलिस तो और आज आप लोगों को दोस्तों मैं मैथमेटिक्स की जो सेकंड क्लास देने वाला हूं उसमें आप देखेंगे स्क्वायर, क्यूब एंड इट्स रूट। ओके, मैंने पहली क्लास में भी आप लोगों को बताया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसा कंसेप्ट बताने वाला हूं जिसमें कुछ स्पेसिफिक नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। इसके पहले मैंने आपको तरीका बताया था, 3 तरीके बताए थे। पहले एक ऐसा कंसेप्ट था उसमें आप लोगों को दोस्तों मैजिकल यूनिवर्सल तरीका बताया था, मैजिकल। ओके, मैजिकल था। सेकंड थिंग क्या था? यूनिवर्सल था। यूनिवर्सल थिंग का मतलब क्या होता है? ओके, मैजिकल था और यूनिवर्सल था। उसमें दोस्तों आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का, किसी भी दुनिया के किसी भी 2 डिजिट नंबर का आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते थे। किसका? 2 डिजिट नंबर का। लेकिन और सेकंड मैंने कंसेप्ट बताया था आप लोगों को 100 से जो नंबर है ना अबव है और साथ ही नियर है, ओके, इन नंबरों का भी स्क्वायर निकालने का कंसेप्ट बताया। तीसरे नंबर पर बताया था दोस्तों मैंने आप लोगों को ऐसे नंबर जो 100 से बिलो है और नियर है, पास में है, और 100 से छोटे हैं ऐसे नंबर। आज जो इस कंसेप्ट की मैं बात करने वाला हूं दोस्तों उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। इस स्पेसिफिक नंबर का स्क्वायर निकालना आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, इसके पहले वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले पुराना वीडियो देखें ताकि आपकी शुरुआत से अच्छे से तैयारी हो पाएगी दोस्तों और आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो ये चारों कंसेप्ट जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं आज मैं आप लोगों को वापस यहां पर कोशिश करूंगा बताने की। और ये चारों कंसेप्ट, ओके, चारों कंसेप्ट में आप लोगों को एक बार छोटा छोटा एग्जाम्पल के माध्यम से रिवाइज भी कराने वाला हूं। ठीक है, तो मैथ्स की क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लास बहुत जल्दी शुरू हो रही है और एमपी जीके की क्लास भी चल रही है जिसके मैं 2 वीडियो ऑलरेडी एमपी पुलिस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर चुका हूं। ओके, तो देखिए दोस्तों यहां पर हम लोग बात करेंगे आज स्पेसिफिक कंसेप्ट के अंदर। देखिए सबसे पहले मान लो आपको रिक्वायरमेंट है, आपको यहां पर रिक्वायरमेंट है सपोज स्क्वायर निकालने की जरूरत है 4 की सीरीज की। फॉर एग्जांपल 41 का स्क्वायर चाहिए, 42 का स्क्वायर चाहिए, 43 का स्क्वायर चाहिए, 44 का चाहिए, यानी 4 की सीरीज में किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहिए। अब दोस्तों एग्जाम में ये इस प्रकार के सिंपल से प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये किसी न किसी अदर क्वेश्चंस में फॉर्मेट करके पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 41 का स्क्वायर निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, मैं सिंपल सा एक गोल्डन रूल बता रहा हूं दोस्तों, गोल्डन रूल बता रहा हूं, उसको आप याद रखें। भैया 4 की सीरीज जब भी किसी भी नंबर का 41 से लगाकर 50 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो आप लोगों को याद रखना है हमारा गोल्डन रूल, आपको हर बार 16 के साथ यूनिट डिजिट में जो नंबर लिखा हुआ है, ओके, यूनिट डिजिट में जो नंबर लिखा हुआ है वो आप लोगों को प्लस करना है। यूनिट डिजिट पर नंबर क्या लिखा हुआ है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं यूनिट डिजिट, या फिर उसको यहां लिख देता हूं क्या क्या स्टेप आप लोग यहां पर फॉलो करेंगे। पहले स्टेप है दोस्तों
पहली स्टेप क्या है कि आप लोगों को 16 के साथ यूनिट डिजिट बोले तो इकाई अंकों को क्या करना है, प्लस, और उसमें से 1 माइनस करना है। पहला कंसेप्ट आप लोग जरूर याद रखें। सेकंड स्टेप दोस्तों क्या करना है, सेकंड स्टेप में आप लोगों को दोस्तों जो यूनिट डिजिट है या फिर हम कहें तो टोटल नंबर को 50 में से माइनस करना है। 50 में से जो आपका नंबर है, जैसे 41 का निकाल रहे हो तो नंबर आपका 41 है, वो माइनस करना है, और जो भी नंबर आएगा, ओके, फॉर एग्जांपल यहां पर जो भी नंबर आएगा, मान लो यहां पर x कोई भी नंबर आया, उसका स्क्वायर लिखना है। फाइनली आप लोगों का आंसर आ जाएगा। वैसे हम एग्जांपल से करेंगे तो आप लोगों को पूरी तरह से सारी चीजें समझ में आ जाएगी, सो डोंट वरी। देखिए यहां पर मान लो आपको 41 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 16 के साथ पहले यूनिट डिजिट 1 है, जोड़ दो 17 और 1 माइनस कर दो अगेन, यानी आपको वापस से मिला 16। ओके, ये आ गया आपका आंसर। आप 50 में से भैया 41 को घटा लो, 50 में से 41 को घटा लो, आपके पास बचता है 9। 9 का स्क्वायर अगर लिखोगे तो हो जाएगा 81। ये आ गया आपका आंसर। दोस्तों स्पेसिफिक नंबर एक मैजिकल वे में आप लोगों को मैं बता रहा हूं। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो आप जरूर लाइक करें। और दोस्तों ऐसे तरीके में बताऊंगा आप लोगों की मैथ्स में आपने कभी पहले नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने अपने बारे में बताया था, मैं लघु शर्मा वैदिक मैथ्स का सर्टिफाइड ट्रेनर हूं और मैंने 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और 6 नेशनल रिकॉर्ड होल्डर ट्रेनर से वैदिक मैथमेटिक्स से दोस्तों सीखा है। तो उसके कुछ कंसेप्ट भी मैं बीच बीच में आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। यहां पर देखिए 42 का अगर आप लोगों को स्क्वायर निकालना है तो करना क्या है, सिंपल सी बात, 16 में यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, उसको प्लस करो। यहां पर स्टेप्स लिख रखी है, ओके, प्लस करोगे तो 16 + 2 18, लेकिन हमें 1 माइनस भी करना है 17, और हमें 50 में से हमारे एक्चुअल नंबर को घटाना है। 50 में से हमें 42 को घटाना है, बचता है 8, और 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 62। ओके, यहां पर अगेन हम बात करें 43 का स्क्वायर निकालने की, तो सिंपल सी बात है 16 + 3 19, लेकिन लिखना कितना है 18। अब मुझे बताइए 43 को 50 में से माइनस करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49। इसी प्रकार आप दोस्तों किसी भी नंबर का, रैंडम किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 46 की बात करूं तो 16 में 6 प्लस कर दो तो 22, लेकिन -1 भी तो करना है 21, और आपको 46 को 50 में से माइनस करना है, तो आपके सामने आपको मिलने वाला है यहां पर 4, और 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 16 होता है। आपका आंसर कितना इजीली आ रहा है, विद इन 2 से 3 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। यहां पर 48 का स्क्वायर चाहिए, 16 + 8 को प्लस करेंगे। सबसे पहले स्टेप यूनिट डिजिट में, यानी 16 के साथ यूनिट डिजिट को प्लस करो और 1 माइनस करो। तो आप यहां पर देखेंगे 16 + 8, अब 16 + 8 करोगे तो 24 होगा, 24 होगा तो आप 1 माइनस करेंगे तो 23 होगा। ओके, अब 48 को 50 में से माइनस करना है, क्योंकि जो भी नंबर होता है आपको उसको माइनस करना होता है 50 में से। माइनस करने पर जो भी रिसीव्ड होगा नंबर, जो भी आपको प्राप्त होगा उसका स्क्वायर लिखना है। यहां पर 50 में से 48 को माइनस किया, आपके पास बचा कितना 2 का स्क्वायर 04। आप क्यों लिखा 04, क्योंकि भैया आंसर हमारा 2 डिजिट में होना चाहिए, क्योंकि ये सारे नंबर के लिए बेस नंबर कितना है 100, क्योंकि ये 100 ही बेस के अंडर में आते हैं। ओके, अब सिंपल सी बात है, लास्ट डिजिट है 44 का निकालना है, तो 16 + 4 हो जाएंगे 20, लेकिन लिखना है 19, और यहाँ पर 50 में से 44 को घटाया तो बच्चा 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ओके, एक बार रिपीट करता हूं, पहले 16 के साथ 4 प्लस करेंगे तो 20 होगा, लेकिन 1 माइनस करेंगे यूनिट डिजिट में से तो आपके पास आता है 19। अब आपने 50 में से 44 को माइनस किया तो आता है 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। एज इट इज आप 45 का निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बता देता हूं, ऐसे सारे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 5 हो, यूनिट डिजिट, ओके, ऐसे सारे नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर हो, चाहे 2 डिजिट का हो 3 डिजिट का हो, यूनिट डिजिट 5 हो अगर किसी भी नंबर का, और आपको उसका स्क्वायर निकालना है, तो सिंपल सा फंडा है। जैसे यहां पर 45 के निकालने की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो आप सबसे पहले 25 तो लिख ही दे, 25 लिखना कंपलसरी है, और यहां पर जो लेफ्ट साइड डिजिट है बोले तो 4 है, 4 का उसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 4 का अगला नंबर 5 होता है, तो यहां पर 4 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 होगा। फॉर एग्जांपल आपको निकालना है 75 का स्क्वायर, आप क्या करेंगे 25 तो लिख ही देंगे,
अब 7 है तो उसका अगला नंबर क्या है, 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56 हो जाएगा। दुनिया का कोई भी नंबर हो, जैसे आप लोगों को 105 का स्क्वायर निकालना हो जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, है ना, तो यहां पर भी हम स्पेसिफिक कंसेप्ट के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करेंगे। यहां पर 25 तो लिखना कंपलसरी है और यहां 10 है तो उसका मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर 11 के साथ करेंगे तो 1010 हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि कितना इजीली हम यूनिट डिजिट 5 वाले नंबरों का निकाल सकते हैं। यहां पर आप उसी प्रकार इसका निकाल सकते हो, मैंने निकाल के बताया भी। 47 का निकालने जाओगे तो 16 + 7 23 होता है, 16 + 7 23, लेकिन लिखना कितना है दोस्तों 22। उसके बाद क्या करोगे, 47 को 50 में से घटा लो, बचता है 3 का स्क्वायर 9, पर आंसर 2 डिजिट में आना चाहिए इसलिए 09 लिखेंगे। एज इट इज 49 का आप निकालोगे दोस्तों तो यहां पर क्या आ जाएगा, पहले तो 16 + 9 करेंगे। गोल्डन रूल ये है दोस्तों, हर बार ये 2 स्टेप अगर आपने याद रख ली जो मैंने आप लोगों के लिए लिख रखी है तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब यहां पर आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, है ना, अपने पास सेव रख सकते हैं और ये सारे एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस यू कांट बिकम परफेक्ट। ओके, यहां पर आप आंसर चलो लिख देंगे, यहां तो मैंने बता ही दिया 25 और 4 का नेक्स्ट डिजिट के साथ 5 के साथ, तो ये हो गया। अब ये 49 जो है यहां पर आप देखेंगे 16 + 9 यानी यूनिट डिजिट को 16 में प्लस करना है तो कितना होता है 25, लेकिन 1 माइनस भी करना है 24। अब 50 में से 49 को माइनस करना 1 तो 1 का स्क्वायर होता है 1, बोले तो 04। किसी भी 0 वाले नंबर का स्क्वायर निकाला नहीं जाता है दोस्तों क्योंकि उसका लेफ्ट डिजिट 5 का स्क्वायर तो 25 और एक 0 की जगह 2 0। तो आपने क्या देखा, आपने देखा दोस्तों कि कितने आसानी से हमने यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट भी देखा और 4 की सीरीज में 4 की सीरीज में कोई भी नंबर हो आप उसका कैसे स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आया होगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। ओके, चलो, तो अब मैं दोस्तों आप लोगों को इसी प्रकार 5 की सीरीज बताऊंगा, इसी प्रकार मैं आप लोगों को 6 की सीरीज बताऊंगा और आगे भी हम इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं विद इन सेकेंड। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, आप पूरे यूट्यूब पर घूम के देख लो, तलाश करके देख लो, आप लोगों को अमेजिंग कंसेप्ट ही मिलेगा। अमेजिंग ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा न पहले कभी सुना होगा, ऐसी यूनिक कुछ बातें, ऐसे कुछ यूनिक कंसेप्ट आप लोगों से मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब मैं जो बात करूंगा यहां पर 4 की सीरीज के बाद दोस्तों 5 की सीरीज की, 4 की सीरीज के बाद मैं बात करूंगा यहां पर 5 की सीरीज की। जैसे कि आप देखेंगे अगर मान लो 5 की सीरीज आ जाए, ओके, 5 से सीरीज कोई भी नंबर, वैसे तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि यूनिवर्सल ट्रिक बता दी, मैजिकल ट्रिक, मात्र वो भी 2 से 3 स्टेप में अपना काम हो जाता है। मान लो आपको निकालने की जरूरत है स्क्वायर 51, 52, 53, 54, 55 एंड यहां पर एज इट इज आप पूरे 5 की सीरीज के नंबर लिख दें तो आप कैसे स्क्वायर फाइंड करेंगे। बड़ा ही गोल्डन और बहुत ही मैजिकल कंसेप्ट यूनिक बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैंने जिन ट्रेनर से ट्रेनिंग ली है उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, किसी ने स्क्वायर में बनाया है, किसी ने सब्ट्रैक्शन में बनाया है और बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। तो दोस्तों मैंने भी कुछ ऐसे ही आप लोगों को मैजिकल कंसेप्ट यहां पर बताने की कोशिश की है। अब गोल्डन रूल क्या है दोस्तों, हर बार आपको यूनिट डिजिट को स्टेप यहां पर लिख देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएं। ओके, स्टेप से यहां पर लिख रहा हूं। पहले स्टेप 5 की सीरीज के लिए आपको यूनिट यानी हर बार 25 के साथ यूनिट डिजिट को प्लस करना है, यूएन बोले तो यूनिट डिजिट। ओके, हाँ, यूनाइटेड नेशन मत समझ लेना, यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों। और यहां पर हर बार आपको फिर क्या करना है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर लिखना है, बस कहानी खत्म दोस्तों, यूनिट डिजिट का स्क्वायर लिखना है। ये 2 स्टेप में पूरा कार्यक्रम हो जाएगा और आप देखेंगे कि ओरली निकाल पाएंगे। आज तक आप लोगों को ऐसा किसी ने तरीका नहीं बताया होगा स्क्वायर फाइंड आउट करने का। तो पहले स्टेप क्या है भैया, 51 का स्क्वायर चाहिए तो फिर 25 के साथ आपको यूनिट डिजिट 1 है तो प्लस कर दो भैया, 26 हो जाएगा।
उसके बाद आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, पर हमें हमेशा आंसर जब सिंगल डिजिट में आता है तो 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा। अब यहां पर 52 का अगर स्क्वायर निकालेंगे आप तो हर बार यूनिट डिजिट को प्लस करेंगे, यानी 25 के साथ यूनिट डिजिट प्लस करेंगे तो 27 होगा। हो गया। अब यहां पर यूनिट डिजिट 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 04 होता है। एज इट इज आप फटाफट इसका आंसर भी बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2809। इसका आंसर भी आप बता सकते हैं। आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट के साथ अपने को 25 को प्लस ही तो करना है, तो 2916। देखिए कितना आसानी से आंसर आने वाला है। 25 के साथ आपको यूनिट डिजिट को प्लस करना है 30 और 5 का स्क्वायर लिखना है। ये हो गया। ओके, यहां पर देखेंगे 31 किसी भी नंबर के साथ, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है। किसके लिए, 5 की किसी भी नंबर की सीरीज के लिए, 5 की सीरीज में किसी भी नंबर के लिए। यहां पर 6 का स्क्वायर 36। रैंडम कोई सा भी नंबर उठा लो यार, 25 के साथ 9 को प्लस करेंगे आप तो आपके पास आएगा 34 और 9 का स्क्वायर लिखेंगे तो 81। यहां पर आप 25 के साथ 8 प्लस करेंगे तो 33 और 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहां पर 64। वापस से 57 है, 57 का स्क्वायर चाहते हैं आप, या सारे नंबर का आप स्क्वायर लगा सकते हैं। मैं वैसे स्क्वायर पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को अलग से बताने की जरूरत नहीं है, आप काफी समझदार हैं। ओके, तो यहां पर 25 प्लस 7 करेंगे तो 32 होगा और 7 का स्क्वायर होगा 49। दोस्तों आप विद द हेल्प आप कैलकुलेटर चेक भी कर सकते हैं। आपके मोबाइल में भी कैलकुलेटर है कि 57 का जो आपने स्क्वायर निकाला है क्या 3249 होता है, तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं विद प्रूफ। मैं आपको मात्र 2 सेकंड में निकालने की ट्रिक बता रहा हूं। ओनली 2 सेकंड के अंदर 2 स्टेप 2 सेकंड आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। और जीरो वाले नंबर का निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि लेफ्ट डिजिट का स्क्वायर लिख दो और एक जीरो के बदले में 2 जीरो लिख दो। तो दोस्तों ये देखा आपने, क्या देखा आपने, देखा कि हमने 4 की सीरीज कंप्लीट करी, हमने उसके साथ ही यहां पर कौन सी सीरीज 5 की कंप्लीट करी। क्या स्टेप है आपने, मैं उम्मीद करता हूं सारी चीजें या तो कॉपी पे नोट डाउन की होगी या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं फटाफट करके बढ़ता हूं 6 की सीरीज की ओर। उसका भी बड़ा ही मैजिकल कंसेप्ट है दोस्तों बताने वाला हूं, तो चिंता ना करें, लास्ट तक वीडियो को देखें। बहुत सारे लोग तैयारी तो करते हैं लेकिन उनमें पैसेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है और यहां वहां यूट्यूब पर वीडियो भटकते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर अब मैं 6 की सीरीज की बात कर रहा हूं। 6 की सीरीज, 6 सीरीज। ओके, कोई भी इसका नंबर आ जाए, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया 4 की सीरीज का कोई भी नंबर आ जाए, फिर मैंने बताया आपको 5 की सीरीज का कोई भी नंबर आ जाए, इसी प्रकार मैं आपको 6 की सीरीज बता रहा हूं। ध्यान से देखिए, मान लो नंबर है 61, 62, 63। मैं जो भी लिख रहा हूं आप लोगों को उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर दिखाई दे रही होगी और क्लियर सुनाई भी दे रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को खुद भी दिखाई दूंगा, आप लोग मेरा वीडियो भी देख पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गए हम 70 पर। अब मुझे बताओ अगर 61 का स्क्वायर निकालना है तो क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे आप दोस्तों आसानी से निकाल सकते हो? तो मैं आप लोगों को जो गोल्डन रूल बता रहा हूं, यहां पर 4 की सीरीज में हर बार आपको क्या करना था, यूनिट डिजिट को किस में प्लस करना था, 16 के साथ। 5 की सीरीज में क्या किया, 25 के साथ यूनिट डिजिट को प्लस किया। आप समझ ही गए होंगे, अगर आप काफी समझदार हैं, आपने देखा होगा कि यहां पर यूनिट डिजिट को किसके साथ प्लस करना। अब यूनिट डिजिट को नहीं करना है दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, आपको करना एक्चुअल में क्या, आप ध्यान से देखिए। ओके चलो मुझे बताओ 50 से हमारा बेस नंबर कितना है, 50 से 61 कितने नंबर सरप्लस है, कितना नंबर बड़ा है, तो आप बोलेंगे 11। भाई 61 में से 50 को घटाओगे तो आप बोलोगे 11 डिजिट बड़ा है 61। तो मुझे बताइए 11 आपने क्या किया, पहली स्टेप भैया आपने क्या की कि आपने 61 में से 50 को घटाया, यानी हर बार नंबर में से 50 को माइनस करना है और जो भी नंबर आपके पास आता है उसका स्क्वायर लिखना है। मान लो नंबर x आया तो उसका स्क्वायर आपने लिख दिया कि उसका स्क्वायर कितना है, उसका स्क्वायर होगा आपके सामने जो भी नंबर होगा। ये फर्स्ट स्टेप किसके लिए है, ये स्पेशली है किसके लिए, तो आप कहेंगे भैया ये स्पेशली है 6 की सीरीज के लिए। अगली स्टेप क्या है दोस्तों, ओके अगली स्टेप क्या है तो मैं आप लोगों को वो स्टेप भी बता देता हूं। अब आपने जो भी 50 से सब्ट्रैक्ट करा था यानी कि 61 में से, उसी नंबर का स्क्वायर लिखना है। यानी कि आपने क्या किया,
एक बार फिर से बता देता हूं यार, ओके। विथ एग्जाम्पल समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, स्टेप भी समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, आपको घटाना है 50 में से, या फिर पहले तो एक काम करो 36 के साथ ही प्लस कर दो, 36 के साथ आप प्लस कर दो, यूनिवर्सल नियम ये भी हो सकता है, ओके। या तो यूनिट डिजिट प्लस करो, और इसके बजाय तो मैं आप लोगों को एक और आसान तरीका बता देता हूं। चलो ये सारी रामायण में हटा रहा हूं, वापस से 6 की सीरीज को आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। भूल जाओ सारी चीजें, वापस से नई चीज बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले स्टेप आपने देखा 50 से कितना ज्यादा बड़ा है ये नंबर, 11 नंबर बड़ा है, 11 नंबर बड़ा है, 11 डिजिट सरप्लस है, अधिक है, 61 की बात कर रहा हूँ। 50 से कितने ज़्यादा है, 61, तो 11 डिजिट, ओके। अब आपको हर बार 25 के साथ प्लस करना है, प्लस किसके साथ करना है, 25 के साथ। किसको करना है भैया, आपको करना है 11 को। तुम मुझे बताओ 25 के साथ आप प्लस करोगे 11 को तो कितना आएगा, तो भैया आएगा 36। कितना आएगा, 36। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये तो हो गया। अब ये कितना बड़ा था, 11 डिजिट बड़ा था, है ना। अब 11 का स्क्वायर लिखना है, 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, 1 to 1, तो लास्ट के 2 डिजिट लिखना है 2 1, और बाकी 1 कैरी मानेंगे। भाई 121 में कितना होगा, 2 डिजिट लिखेंगे 1 कैरी। तो फाइनली आंसर यहां पर क्या होने वाला है वो देख लो, ये तो हो ही जाएगा 1 2 7 6। ये फाइनली दोस्तों आप लोगों का आंसर आ जाएगा। एक दो एग्जांपल और समझेंगे, समझ में आएगा। सबसे पहली स्टेप आपने क्या किया, 50 से कंपैरिजन की, 50 से कितना बड़ा है, 62, 62, 12 नंबर। अब आप क्या करोगे, 12 को पहले तो 25 में प्लस कर दो, यानी 25 के साथ आपने 12 को प्लस किया तो आपके पास आता है यहां पर कितना आता है, 37। तो आपने क्या लिखा, 37, ओके। जितना भी 50 से बड़ा है उस नंबर को पहले लिखना है, तो आपके पास आ गया 37। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, 12 का स्क्वायर लिख दिया, जितना बड़ा था उसी का स्क्वायर, वो होता है 144, 144। तो यहां पर मैंने लिखा लास्ट के 2 डिजिट 1 को कैरी मान लेंगे। आप फाइनली ऐड कर दोगे, 3844। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आप लोगों का आंसर। अब चाहते हैं कि अगर इसे चेक करना तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर मोबाइल में 62 × 62 का मल्टीप्लाई करो, आपके सामने 3844 आएगा, ये मेरा वादा है। इसी प्रकार मैं रैंडम किसी भी नंबर की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने ये नंबर ले लिया, तो मैं क्या करूंगा, 25 के साथ क्या प्लस करूंगा, तो 50 से 67 कितना ज्यादा है, तो 17 नंबर ज्यादा है। तो पहले स्टेप में आपको इसको प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 आया, आपने यहां पर लिख दिया। 25 के साथ 50 से जितना नंबर ज्यादा है वो लिख दिया। उसके बाद में 17 का स्क्वायर कितना होता है भैया, आपको 20 तक के स्क्वायर तो लर्न करना ही पड़ेंगे, 289 होता है, तो ये आपने लिखा। अब इसको फाइनली आप ऐड कर देंगे, जिसके सर पर कैरी बैठा हुआ है, तो 2 और 2 भी 4 होगा, 8 और 9 होगा। अब मैं बात करूं, अगर आप सोच रहे होंगे इसका सर फार्मूला क्या बना सकते हैं, तो मैं फार्मूला बनाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। ये किताबों में नहीं मिलते हैं, ओके, ये सारी चीजें किताबों में नहीं मिलते हैं। आप लोगों को ये फार्मूले मेरे अनुभव के आधार पर मैं बना के बताता हूं, और मैं कोशिश करता हूं इसका भी फार्मूला यहां पर बनाने की। तो पहले स्टेप मैंने आपको बताया था, ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं स्टेप फर्स्ट, ओके। पहले स्टेप मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। 25 के साथ क्या प्लस करना है, 25 के साथ डिफरेंस को प्लस करना है। डिफरेंस किसका, 50 और 61 का डिफरेंस, ओके। डी फॉर डिफरेंस है, अंतर है ना। ये हो जाएगा, जैसे हमने 61 का निकाला था, तो 50 और 61 का अंतर कितना है, 11, तो 25 और 11 को प्लस किया तो 36। यहां तक उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आई होगी। दूसरी स्टेप दोस्तों क्या है, जो डिफरेंस है उसी का स्क्वायर लिखना है यार। बस 2 स्टेप 2 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा, और इन 2 स्टेप को फॉलो करके मैं भी निकाल के बताने वाला हूं 2 सेकेंड के अंदर। आप 25 प्लस डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस 64 और 50 का, आप डिफरेंस किसका, तो याद आप यहां रख सकते हैं कि भैया डिफरेंस करना है
क्या करना है, आप जिस नंबर का निकाल रहे हो, नंबर और 50 का डिफरेंस, डिफरेंस किसका, नंबर और 50 का डिफरेंस। जैसे 64 का निकालना है तो मैं 25 के साथ नंबर, और नंबर क्या है 64 है, और 50 का डिफरेंस 14, आप 14 और 25 को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, यहाँ पर 64 50 से 14 डिजिट बड़ा है तो इन दोनों को प्लस किया तो सिंपल सी बात है 39 हो जाएगा। ये आ गया, अब 2 डिजिट हो गए, मतलब आधा आंसर हो गया, आधा काम हो गया। अब हम बात करेंगे बाकी 2 डिजिट की, तो 14 का ही स्क्वायर लिखना है। 14 का स्क्वायर 196 होता है। कुछ चीजें याद कर लो यार, यहाँ पर 96 लिखा और जो तीसरा अंक है उसको नेक्स्ट डिजिट के ऊपर बिठा दो, उसके सर पर बिठा दो। अब यहाँ पर आप इनको ऐड करोगे 39 + 1 तो ये 40 हो जाएगा, और पीछे का 96 वैसा का वैसा ही हो जाएगा। ये वाला डिजिट में मैं आपको अलग से यूनिक ट्रिक बता चुका हूँ। 5 की जगह आपको 25 लिखना है, और उसके बाद 6 है तो उसका नेक्स्ट डिजिट 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये स्पेशली ट्रिक थी फॉर यूनिट डिजिट 5 के लिए। इसी प्रकार अगर आप 66 का देखेंगे तो 25 के साथ डिफरेंस को यानी 16 को प्लस करना पड़ेगा, तो यहां पर 16 और आप इसको प्लस करने जाओगे, है ना, क्योंकि 66 50 से 16 डिजिट बड़ा है तो आपके पास 41 मिलेगा, आपके पास 41 मिलेगा। ये 2 डिजिट आ गए 41। आप 16 का स्क्वायर 256 होता है तो 256, और इस प्रकार आप देखेंगे कि यहां पर 4 3 5 6 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार आप, मैं उम्मीद करता हूं 68 का निकाल लेंगे, 69 का निकाल लेंगे और 70 का निकाल लेंगे। आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप अगर चाह रहे हैं कि इनको चेक करना कि वास्तव में ये जो सर ने मैजिकल कंसेप्ट बताया है ये सही भी है या नहीं है, तो दोस्तों आप किसी भी कैलकुलेटर से, दुनिया के किसी भी कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आगे आप लोगों को क्यूब के ऐसे ही अमेजिंग कंसेप्ट बताऊंगा, और एमपी पुलिस के लिए मैथ्स का पूरा सिलेबस करूंगा, रीजनिंग का पूरा सिलेबस करूंगा। डेली आपको 2 वीडियो समथिंग मिलेंगे, या तो मैथ्स और रीजनिंग मिलेगा या एमपी और रीजनिंग मिलेगा। 2 वीडियो डेली मिलेंगे, 2 घंटे की क्लासेस रहेगी। आप लोग खूब पढ़ो, खूब खाओ, खूब इंजॉय करो और एग्जाम क्रैक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।